आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। श्रीनगर में आतंकी हमला, स्कूल में घुसकर प्रिंसिपल और एक टीचर की हत्या। 5 दिन में 7वीं बार आम नागरिकों पर हमला। लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट, अब तक कितने गिरफ्तार, किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज, यूपी सरकार दाखिल करे स्टेट्स रिपोर्ट। तंजानिया के अब्दुल रज्जाक गुरना को साहित्य का नोबेल कमेटी बोली उपनिवेशवाद के खिलाफ उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। बाराबंकी भीषण सड़क दुर्घटना में 14 की मौत, घायलों ने बताई हादसे की दर्दनाक दास्तां। पाकिस्तान में आया 6.0 तीव्रता का भूकंप, 20 लोगों की मौत, बड़े नुकसान की आशंका। कैलिफोर्निया में भीषण सूखा, लोगों ने घरों में हवा से पानी बनाने वाली मशीन लगाई। भागलपुर के फूडकर विक्रेताओं को मिला केंद्रीय योजनाओं का लाभ, आप भी कर सकते हैं आवेदन। नवरात्रि के पहले दिन आई खुशखबरी, सोने के भाव में गिरावट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने ईदगाह इलाके में गवर्नमेंट बोजई हायर सेकेंडरी स्कूल में घुसकर फायरिंग की। इसमें प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और शिक्षक दीपक चांद की मौत हो गई। सुपिंदर कौर सिख समुदाय से हैं और दीपक चांद कश्मीरी पंडित थे। सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गया है और आतंकियों की तलाश जारी है। घाटी में नागरिकों की हत्या करने की यह पिछले 5 दिनों में 7वीं घटना है, जिसमें से 6 सिर्फ श्रीनगर की ही है। लखीमपुर खीरी कांड में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वह एक स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करे। 8 लोगों की हत्या से संबंधित मामले में किसे आरोपी बनाया गया है और क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया है या नहीं। लवकुश और आशीष पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते हुए कहा कि एक विशेष जांच दल और एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। शीर्ष अदालत ने उनसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस संबंध में दायर जनहित याचिकाओं का विवरण देने को भी कहा है। प्रसाद ने अपनी दलील में कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जांच पहले से ही चल रही है। उन्होंने शुक्रवार तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा। शीर्ष अदालत ने उनसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस संबंध में दायर जनहित याचिकाओं का विवरण देने को भी कहा है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस साल तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज्जाक गुरना को दिया गया है। नोबेल कमेटी ने अपने बयान में कहा, उपनिवेशवाद के खिलाफ रज्जाक ने किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने इस बुराई की जड़ पर अपने साहित्य के जरिए प्रहार किया। गुरना की कोशिश है कि महाद्वीपों के बीच सांस्कृतिक अंतर की गहरी खाई को लेखनी के जरिए भरा जाए। नोबेल एकेडमी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, अब्दुल संस्कृति के विस्तार के हिमायती रहे हैं। उन्हें बचपन से ही साहित्य के क्षेत्र में कुछ कर गुजरने का शौक था। आप उनकी जीवन यात्रा में इसकी झलक देख सकते हैं। जीवन के आखिरी दौर में भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। अब तक 117 लोगों को साहित्य का नोबेल प्रदान किया जा चुका है। इनमें से 16 महिलाएं हैं। पिछले साल साहित्य का नोबेल अमेरिकन कवि लुईस लक को दिया गया था। उनका ताल्लुक येल यूनिवर्सिटी से था। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में दिल्ली से बहराइच जा रही बस और दूसरी ओर से आ रहे ट्रक में आमने सामने टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। घटना में करीब 30 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कई यात्रियों को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। हादसे के घायलों की जानकारी के लिए कंट्रोल रूम का नंबर 9454417464 जारी किया गया है। इस नंबर पर हादसे से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह हादसा बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बबुरिया गांव में आज सुबह करीब 5:30 बजे हुआ। दिल्ली से बहराइच जा रही टूरिस्ट बस जैसे ही देवा कोतवाली क्षेत्र में किसान पथ पर बबुरिया गांव के पास पहुंची, सामने से आ रही एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस और ट्रक दोनों के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के मुताबिक यह हादसा छुट्टा जानवरों के अचानक बस के सामने आने के चलते हुआ है। वहीं दुर्घटना की सूचना पाते ही भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासन मौके पर पहुंचा। सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने 9 लोगों को मृत घोषित कर दिया। मरने वालों में रहमान पुत्र निजामुद्दीन निवासी आलापुर बाराबंकी के शिनाख्त हो गई है, जबकि बाकी यात्रियों की शिनाख्त की जा रही है। दक्षिणी पाकिस्तान के हरनई इलाके में गुरुवार को भूकंप के तड़के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गई। भूकंप में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। करीब 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है।
पाकिस्तान में आया भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसका असर पड़ोसी देश अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में देखने को मिला। यहाँ भी भूकंप से नुकसान की खबर है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके आज सुबह 3:03 पर महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र करीब 20 किलोमीटर की गहराई पर था। हरनई पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। भूकंप के तेज झटकों से कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। इसकी तीव्रता काफी तेज थी और आसपास के कई जिलों में नुकसान की बात सामने आ रही है। अमेरिका का कैलिफोर्निया सूखे की मार झेल रहा है। ऐसे में यहाँ लोग हवा से पानी बनाने वाली मशीन अपने घरों में इंस्टॉल कर रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से उत्तरी और दक्षिणी कैलिफोर्निया में अब तक सबसे बड़ा सूखा पड़ा है। ऐसे में हवा से पानी बनाने वाली मशीनों का बड़ी संख्या में खरीदा जाना पृथ्वी के भविष्य पर प्रश्न खड़ा करता है। वाशिंगटन स्थित सुनामी प्रोडक्ट्स में इसे डिजाइन करने वाले इंजीनियर टेड बोमेन बताते हैं, ये मशीन एयर कंडीशनर की तरह काम करती है। इसकी कॉइल हवा को ठंडा करती है और बीशन में पानी जमा होता है। उन्होंने कहा कि हवा से पानी बनाना विज्ञान है। हम असल में इन मशीनों से यही कर रहे हैं। सुनामी प्रोडक्शन कंपनी का यह प्रोडक्ट कई प्रणालियों में से एक है जिन्हें हवा में मौजूद नमी में से पानी निकालने के लिए हाल ही में डेवलप किया गया है। दूसरे आविष्कारों में हवा की नमी में से इसी तरह पानी निकालने वाले जाल, सौर ऊर्जा पैनल और जहाजी कंटेनर शामिल हैं। बोमेन ने बताया कि उनकी कंपनी की मशीनें हवा में से नमी को निकाल लेती है। उसमें से जो पानी निकलता है उसे फिल्टर कर पीने लायक बनाया जा सकता है। नगर निगम सभागार में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लेकर स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया। 4 दिवसीय शिविर में फूडकर विक्रेताओं को केंद्रीय योजनाओं से जोड़ने के लिए उनसे आवेदन लिया गया। पहले दिन 114 आवेदन फूडकर विक्रेताओं ने जमा किए। इनमें जीवन ज्योति योजना के लिए 52, सुरक्षा बीमा योजना के लिए 47, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना के लिए 10, राशन कार्ड के 5 फूडकरों को लाभ दिया गया, जबकि श्रम विभाग की उपलब्धि शून्य रही। शिविर में आने वाले 18 फूडकर विक्रेताओं को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन भी दी गई। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सिटी समन्वयक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि भागलपुर शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए 4349 फूडकर विक्रेताओं का सर्वे किया गया है। बिहार में आज यानी 7 अक्टूबर 2021 को सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली है। पटना में आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 44,850 रुपए है, जबकि कल ये 44,940 रुपए था। यानी 10 ग्राम 22 कैरेट सोने के भाव में 90 रुपए की कमी देखी गई है। वहीं आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 46,680 है, जबकि कल ये 48,120 था। यानी इसमें 1,440 रुपए की कमी देखी गई है।